Welcome to our page, Bugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. Friends, most destructive one letter alphabet in English. That is I. I माने तो ego. Ego is the most destructive feeling which we are facing. Everybody is facing. Even Albert Einstein defined it, ego is equal to 1 upon knowledge. More the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more the ego. ईगो क्या होता है? अगर मैं आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करूं तो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये एक बहुत ही पॉपुलर एड आता था आज के काफी साल पहले टीवी पर. दैट इज ईगो. वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर. अगर सामने वाला आपसे कमतर है, आपसे इतना अच्छा नहीं है, तो आप खुश हैं. पर जैसे ही वो आपसे बेहतर होगा, आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. आपका ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है. और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, एनिमल्स में भी होती है. आपको शायद मजाक लग रहा होगा, पर मैं एक अपनी स्टोरी से इसको जस्टिफाई करूंगा. एक बार एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें एक अमेरिकन होता है, एक जापानीज होता है और एक इंडियन होता है. और कंपटीशन क्या होता है कि आपको एक जार में केकड़े रखने हैं और एक सर्टेन पीरियड तक वो केकड़े बाहर नहीं आने चाहिए. उसके लिए आप जो भी प्रिकॉशन लेना चाहें आप ले सकते हैं. या आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, आप उसको बंद भी कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं. फाइन. तो जो अमेरिकन होता है वो क्या करता है, वो उस जार की 3 लेयर बनाता है और उसके बाद उस जार को ढक देता है केकड़ों को डालने के बाद. जो जापानीज होता है वो देखता है कि अमेरिकन ने ऐसा कर रहा है, तो वो क्या करता है, जार पर ना केवल ढक्कन लगाता है, उसको लॉक भी कर देता है. पर जो इंडियन होता है वो सिंपली एक जार लेता है और जार लेकर जो भी केकड़े होते हैं उसको जार में वो डाल देता है और जार का ढक्कन खुला छोड़ देता है. अब जो अमेरिकन होता है और जो जापानीज होते हैं उसको देख के हंसते हैं, बोले तो बेवकूफ है, ये तो कंपटीशन से बाहर है, या तो आप जीतोगे या मैं जीतूंगा. बट टू द अमेजमेंट, 1 घंटे के बाद जब ये कंपटीशन ओवर हो जाता है और विनर डिक्लेयर किया जाता है, तो विनर कौन होता है, इंडियन. अब वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या किया, इसने केकड़ों को कैसे ट्रेन किया कि ये 1 घंटे तक बाहर ही नहीं निकले. अब वो जाते हैं उसके पास और पूछते हैं, भाई क्या जादू था, क्या किया आपने कि केकड़े बाहर ही नहीं आए, आपने तो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करा था. तो वो जवाब देता है कि साहब ये हिंदुस्तानी केकड़ा है. वो थोड़े और सरप्राइज हो जाते हैं, बोले क्या मतलब हिंदुस्तानी केकड़ा है. तो बोले कि जैसे ही केकड़ा ऊपर जहाज से बाहर आने की कोशिश करता, बाकी की जो 9 केकड़े थे उसको नीचे खींच लेते. यानी हम अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उससे सीख ले सकते हैं, उसकी गाइडेंस ले सकते हैं, या उसके एटीट्यूड से समझ सकते हैं कि इसने क्या एफर्ट्स करा होगा, इसने कितनी मेहनत की होगी, और हम इतनी मेहनत करके इससे आगे निकल सकते हैं. पर हम ऐसा नहीं करते. हम क्या करते हैं, उससे कंपीट करने के बजाय हम उससे कंपैरिजन करते हैं, उसको लो डाउन, उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं. सो फ्रेंड्स, ईगो को दूर करने का सिंपल एक ही मंत्र है, रिमूव द ई एंड लेट इट गो. वेलकम. आई होप यू लाइक आवर पेज, Bugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. Today's topic is happiness. Everybody wants to be happy. पर क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई खुश है? No, nobody is happy. और इसका बेसिक रीजन क्या है? We search happiness in the materialistic things. हम जो खुशी है उसको बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, materialistic चीजों में ढूंढते हैं. But happiness is an inner feeling. It's an inner thing. Lot of people say lot of things about being happy. But I tell you two short way to be unhappy. एक ऐसी स्थिति जिसमें आप नाखुश ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे, दुविधा में ही रहेंगे. First, if I want to make, or if I try to make everybody happy, then certainly I will be unhappy. अगर मैं पूरे संसार से एक्सपेक्ट करूं कि मैं पूरे संसार को खुश रख सकता हूं, तो क्या होगा, एक ही पर्सन दुखी होगा, वो ना होगा. दूसरी चीज, इफ आई वॉन्ट दैट होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विद मी, तो भी पॉसिबल नहीं. मैं ना तो पूरे संसार को खुश रख सकता हूं, ना पूरे संसार से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो मुझे खुश रखे. तो क्या करना चाहिए?
इसका एक सिंपल सा आंसर है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैं ये नहीं कहता कि आप एफर्ट्स नहीं करें, आप एफर्ट्स करें, सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट्स करें, पर साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखें। नॉर्मली हम क्या होता है, हैप्पीनेस का जो हमारा बेंचमार्क होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो हम दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं। आप अपनी लिमिटेशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को देखें, स्वॉट एनालिसिस करें और डिसाइड करें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। इस संबंध में आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे। एक बार वो अपनी फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए गए। वो कार से उतरे और जैसे ही वो कार से उतरे उन्होंने देखा कि एक यंग चैप, एक जवान सा आदमी अपने बैक पे, कमर पे एक बैग, बोरी रख के उनके सामने से भागता हो गया। ये देखकर जॉन डी रॉकफेलर की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उनके असिस्टेंट ने देख लिया था, पर थोड़े समय के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने अपने कोट के पॉकेट से रुमाल निकाला, अपने आंसू पोंछे। जब वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करके वापस जा रहे थे तो लौटते समय उनके असिस्टेंट ने जॉन डी रॉकफेलर से पूछा कि सर, आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, वेल्दीएस्ट पर्सन हैं, आपको किस बात का दुख है? किस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो जॉन डी रॉकफेलर ने जवाब दिया कि जब मैंने उस यंग आदमी को अपनी पीठ पर बैग लिए भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि काश मुझ में इतनी एनर्जी होती, मैं फिजिकली इतना स्ट्रांग होता, तो मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ इस पर्सन को दे देता। अब देखिए, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास संसार की सभी सुख है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश मेरे पास इतनी स्ट्रांग बॉडी होती। उस मजदूर के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो उसने जैसे ही जॉन डी रॉकफेलर को देखा होगा, उसने यही एक्सपेक्ट किया होगा कि काश मैं इतना रिचेस्ट पर्सन होता। सो हैप्पीनेस इज इनर फीलिंग। जितना आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखेंगे, जितना आप अपनी प्रोग्रेस के लिए एफर्ट्स करेंगे, उतना आप अपने आप को इस काबिल बना पाएंगे